सिंध के अलावा मुल्क भर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मार्केटें, मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इसका इत्तलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ जो इजलास हुआ उसमें फ़ैसला किया गया है कि बेकरियाँ, रेस्टोरेंट्स, शादी हाल रात 10 बजे बंद होंगी और इसके अलावा पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फ़ैसलों पर अमल दरामद होगा। जबकि KPK के डिवीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स रात 2 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। और जबकि सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी है, वो भी आज रात या कल सुबह तक ये बता देंगे और कि जनाब हम भी इन चीज़ों पर होगी। अच्छा, फ़ैसले में कहा गया है कि निजी प्रॉपर्टीज़ और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात पर रात 10 बजे के बाद पाबंदी होगी। घर में भी कोई शादी अगर की तकरीब है तो वो भी 10 बजे लास्ट होगा। और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ के औकात कार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। वो कह रहे हैं जी मेडिकल स्टोर खुला रखे जा सकते हैं ज़ाहिर इमरजेंसी के हवाले से। और बाकी जो है ये अच्छा, सिंध में नवाज़ ज़ुहैर साहब, पहले तो इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप कि जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें और तमाम चीज़ें, आज बड़ा अहम इजलास था, इसमें फ़ैसला किया गया। देखिए, आप 3 सूबों को एक तरफ रख लें और सिंध को एक तरफ रख लें, ख़ास तौर पे कराची को एक तरफ रख लें और पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को रख लें एक तरफ, तो बेजाना होगा। उन लोगों ने फैसले करने थे, कर लिए। और यूँ कि वो सब मिल के भी जो है वो 28% जो है वो पाकिस्तान के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। 72% यहाँ से होता है, ख़ास तौर से इस शहर से होता है। तो इस शहर के लॉकडाउन करने की बड़ी एहतियात से काम करना पड़ेगा। ये खाली सिंध का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। और 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, सब चीज़ एकदम बंद कर देंगे तो वो नहीं, अफ्तार से पहले की कैफियत नहीं होती, बिल्कुल ट्रैफिक जाम, ये वो कि भाई शॉप बंद करनी है, तो एकदम चौका ब्लॉक हो जाएगा शहर। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ा सोच विचार के साथ मुख्तलिफ टाइमिंग होंगे। मेरे ख्याल में जो मेरे पास इतला है, 9 बजे सबसे पहले ये शॉप्स और मॉल्स का टाइम होगा। नहीं, लेकिन वैसे सर ये तो जंग हो रही है, वैसे तो आप भी दुनिया भर में घूमे फिरे, तो क्या वहाँ भी इस तरह ही 10-10, 11-11, 1 ही बजे तक लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं? नहीं, वहाँ तो सुबह 9 बजे दिन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ 12 बजे तक कोई दुकान नहीं खुली होती। तो फिर एतराज़ क्यों होता है इनको? हमारे ताजिर बिरादरी की बात कर रहा हूँ, आम लोग तो खैर अलग बात है। जब भाई तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ अमन-ओ-अमान भी है, हालांकि वहाँ तो मसला नहीं है कि रात में कोई डकैती हो जाएगी, तो फिर हमारे यहाँ क्या ये मामूल बना हुआ है कि 1 बजे तक शॉपिंग चल रही है? जब भी ताजरों से इस मसले पे बातचीत होती है तो वो उस जगह पे आ जाती है बहस कि दुनिया में पहले अंडा आया था कि मुर्गी। वो कहते हैं लोग ही इतनी देर में आते हैं, उनका लाइफ स्टाइल इस शहर में तो सर चेंज 12-1 बजे है तो हम दुकान सुबह खोल के क्या करेंगे, खाली बैठे होते हैं। और अगर हम बंद कर दें, जैसे दुनिया में 7 बजे 6 बजे बंद हो जाती है, तो बोला हमारा तो असल टाइमिंग वही स्टार्ट होता है, तो जब लोगों को आदत होगी तो हम खोल देंगे। लोग कहते हैं कि भाई दुकानें ही इतनी देर से खुलती है, तो वो ही है। लेकिन क्या ही अच्छा हो, इस लॉकडाउन की प्रैक्टिस से हमें डे लाइट में जो काम होता है वो डे लाइट में ही रख दें तो बहुत अच्छा हो जाए। ये परमानेंट हो जाए कि सही कह रहे हैं, एक्सेप्ट द वीकेंड ये तमाम जो जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर है, ये सब 9 बजे बंद हो जाए। शादी हॉल है, चलो ठीक है, वो 10 बजे कर दें, 10 से 11 बजे के दरमियान की तजवीज़ है, वो कर दें ताकि लोग शादी ब्याह में शिरकत करके अपने घर वापस पहुंच जाएं उस टाइम तक। और मगर इसमें वन डिश मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये वन डिश इस बीच में से कहाँ से आ गई कि शादी में खाली एक खाना होगा। लेकिन वन डिश आप नहीं समझते, इसमें ज़ाहिर है गरीब लोग एक बात करते हैं, दिखावा बहुत होता है। अगर वन डिश भी कर रहे हैं तो एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, अगर कॉमन आदमी की बात करें, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की, उनके लिए तो अच्छा है ना कि किसी ने अपनी बेटी रुखसत करनी है, किसी ने अपने बेटे का वलीमा करना है, तो वो बेचारा कम से कम अफोर्ड तो कर सकेगा। इसी बहाने चलें, इज़्ज़त भी रह जाएगी कि जी हुकूमत ने कहा एक वन डिश कर रहा हूँ मैं, वरना कर्जा ले लेके वो बेचारे शादियाँ कर रहे होते हैं, वो सारी उम्र गुजर जाती है उतारने में। जी, अगर मुझसे मेरे दिल की बात पूछें तो ये बहुत अच्छी बात है। वन डिश नहीं, 2 डिश कर देना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसी बीमारियों से चावल नहीं खा सकते, साथ में एक वो और एक रोटी, ये 2 चीज़ें कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें फिर दूसरी तरफ की राय जब ली जाती है, जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, वो ये कहते हैं इसका एक ही बच्चा है, सारी ज़िंदगी उन्होंने कमाया एक ही बच्चे के लिए है, अगर हम उस पर भी खर्च नहीं करें तो क्या करें, हम इतना तो वो देते हैं, ये देते हैं, उनकी अलग चीज़ें हैं, वो है। तो उसके लिए भी ये कोई गुंजाइश निकाली जाए कि अगर वो इतना खर्चा कर रहे हैं तो इतना ही वो
कुछ और एक फंड दे जो गरीब के बच्चों की शादी में इस्तेमाल हो। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, लेकिन शादी ब्याह का भी कह रहे हैं कि ये 11 बजे, इवन घर पे भी कोई तकरीबात हो रही है तो वो भी 11 बजे ख़त्म कर दें, तो ये एक अच्छा हो जाएगा, जल्दी सोने की आदत हो जाएगी। 10 बजे सर, 10 बजे घर पे भी तकरीब 10 बजे। हाँ वो, क्योंकि फिर घर में भी अगर है ना तो फिर ज़ाहिर लाइटें भी जलेंगी, ढोल धमक्का भी होगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि जी ये तवानाई की अगर बचत करनी है तो फिर इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ये फैसले करने पड़ेंगे, और पूरी दुनिया में ये है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, कोई पूरी दुनिया में अच्छा, ये लोग हम ये आपने जो जुमला कहा ना कि जी वो एक बच्चा या एक बच्ची, वो कहते हैं जुल्म हो गया, देखिए जी हमारे साथ जुल्म हो गया, अब हमारी बारी आई तो देखेंगे। हालांकि वो नहीं देख रहे कि ये बारी का मतलब नहीं है, इर्द गिर्द का माहौल भी तो देखें, खत्ते में क्या कुछ हो रहा है वो भी देख लें, और अपने नीचे वाले लोगों को भी देखें। मुझे याद है जिस ज़माने में ये पाबंदी लगी थी वन डिश की, तो लोगों ने इसके बड़े तरीके निकाले थे कि शादी में तो एक डिश होती थी, फिर वो बताते थे कि फलां रेस्टोरेंट में चले जाएं, कुछ बड़े अच्छे अच्छे लंच बॉक्सेस से वो दे देते थे। नहीं, लेकिन टाइमिंग जब आ जाएगी फिर नहीं जा सकेंगे वो। हाँ, तो जब तो ये अच्छा है और सबके लिए हो भाई। असल मसला अली वो होता है कि यार हमारे आपके लिए तो है, हम अशराफिया को देख रहे हैं, फलां की ये सोच है जना वो उसका जानने वाला है, वो उसका जानने वाला है, तो उसके घर पे ना पुलिस आती है ना कोई आती है, बल्कि पहरा दे रहे होते हैं बाहर, और वहाँ जनाब वो तो अशराफिया आप सर फिर बताएं वो ना, जो है ना, आपकी फिर आपका वो- उठना बैठना भी है, आप रहते भी हैं, आप भी शामिल हैं। अशराफिया को बेचारों को या आम लोगों से किस तरह कंपेयर करेंगे? शादी में उम्र गरीब लोगों के लिए कहा जाता है जी चलें पेट भर के खाना भी और नई नई डिशें खा लेंगे। अशराफिया तो रोज़ाना खाते हैं घर में सारी चीज़ें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो शादी में जाके अशराफिया वाला बंदा कहेगा ये मेरे लिए नई चीज़ है? बस वो उनसे अलग दिखते हैं ना उनको बाकी लोगों से, तो ही तो वो बनेंगे अशराफिया। ये एक जहन में यही तो है, अल्लाह माफ़ करे तकब्बुर की चीज़ है कि अगर वो हो रहा था, हमें हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हम जितनी भी डिशें रखे हैं जनाब, बारबेक्यू चल रहा है, ये भी चल रहा है, जितना खाए नहीं उससे ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, तो वो अगर कानून हो तो सबके लिए हो और बराबर हो तो बड़ा मज़ा आएगा, और इसकी एक आदत बना दी जाए। आदत बना दी। और ये आदत हो गई तो बहुत अच्छी आदत है भाई आज से 30-40 साल पीछे चले यार, जाए, हम अपना बचपन- आपके बचपन में कितनी डिशें होती? 2 होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता और था। कोई इसमें क्या उसमें बाद में जलील करते थे एक दूसरे को, यार तुम्हारे यहाँ सिर्फ 2 डिशें थी। कुछ नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता था, बल्कि जब सब बराबर होते थे तो बहुत अच्छा लगता था। दूसरा ये अली कि फैमिली टाइम मिल जाता था। हाँ, जो घर का काम करने भाई, शादी वाले हाल होते बहुत कम हुआ करते वो थे, 7 गली मोहल्लों में होता था। 7 बजे तक घर आ जाते थे, उसके बाद बच्चों के साथ बैठते थे, टाइम देते थे, और एक फैमिली वो था। अभी तो जब दुकान मॉल बंद होती है 11 बजे 12 बजे बड़ी मुश्किल से घर पहुंचते हैं तो बच्चे सो गए होते हैं, हार्डली बच्चों से संडे मुलाकात होती है, और एक अजीब वो है। तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये करने से, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि तवानाई की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, फजूल खर्ची से बचा जाएगा, बल्कि ये कि ये इसमें कायल जो करना है सिंध गवर्नमेंट ने, वो कह रहे हैं जी हमने ताजरों को कायल करना है। आपको क्या लगता है, क्या मशवरा देंगे ताजरों को कि क्या नुकसान हो रहा है उनका? देखिए ताजरों से आज बात हो गई है, वही उसी की बोले जब आप दुकान ही बंद कर देंगे तो एक दिन 2 दिन तीसरे दिन आदमी खुद ही सुबह जल्दी उठ के आएगा, उसको हाँ, चीज़ लेनी है, जिसको कोई चीज़ लेनी है वो नहीं जल्दी सुबह ना भी उठे, 5 बजे के बाद जाके ले ले वो। ले ले। और लॉकडाउन का ज़माना याद है ना, जब 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी पुलिस खड़े, बिल्कुल तो आदमी 5 बजे 4 बजे सारे काम छोड़ के जाता था, बिल्कुल ले चुका होता था। यही होता। तो अच्छी तजवीज़ है, और मेरे ख्याल में ताजरों से आज बात हो गई है, कल सिंध गवर्नमेंट भी अनाउंस कर देगी। गाँवों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे ज़्यादा, वहाँ वैसे मगरिब बाद नहीं निकलते लोग। वहाँ वैसे ही मगरिब में सारी चीज़ें बंद हो जाती है, कोई एक आध कोई होटल चाय का खुला होता है, वहाँ बैठ के वो लोग देख रहे होते हैं, वो दादा चाय पी रहे होते हैं, वो उससे जल रही होती है लाइट, वो मध्यम लाइट जल रही होती है, 20 वाट का 50-25 वाट का बल्ब चल रहा होता है, उसके नीचे सब बैठे होते हैं। एक पुराना से टीवी चल रहा होता है, उसमें वो पीटीवी की खबरें सरकारी नाम देख रहे होते हैं, सब मेहमान है, सब खैर खैरियत है। तो ये शहर की प्रॉब्लम है, और ये शहरियों को ये आदत डालना एक बहुत अच्छा अमल है। इस पर सोशली भी अच्छा इम्पैक्ट होगा, माशी तौर पे भी अच्छा इम्पैक्ट होगा, और एक फैमिली लाइफ जो है ना वो वापस मिल जाएगी लोगों को जो उनसे छीन ली गई है।